हरे कृष्णा। चंद्रयान 3 के लॉन्च से पहले जो साइंटिस्ट हैं वो तिरुपति मंदिर गए भगवान की ब्लेसिंग लेने के लिए। इस पे बहुत सारे लोगों ने प्रश्न खड़े कर दिए। उनका कहना है कि ये तो साइंटिस्ट हैं, साइंस की बात कर रहे हैं, तो फिर इनका मंदिर में क्या काम है, मंदिर जाने की क्या जरूरत है। मतलब इनके हिसाब से जो अनपढ़ गवार बेवकूफ़ गधे जो अंधविश्वासी लोग हैं केवल वही मंदिर जाते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी साइंस को नहीं पढ़ा। ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी अध्यात्म को भी जानने की कोशिश नहीं की। मैं आपको स्क्रीन पे एक लिंक दिखा रहा हूँ, विकिपीडिया का लिंक है। एक सर्वे के दौरान पता लगा है कि पिछले 100 साल में जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए जिन्होंने नोबेल प्राइज जीते हैं अलग अलग साइंटिफिक फील्ड में, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, मेडिसिन, बायोलॉजी, अलग अलग जो भी फील्ड रही हैं, 65% जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बोला है कि वे भगवान पर विश्वास करते हैं। 65 यानी कि 2/3 साइंटिस्ट जो हैं वो भगवान पर विश्वास करते हैं। और ये कोई छोटे मोटे साइंटिस्ट नहीं हैं, ये नोबेल प्राइज विनर हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि साइंस का अध्यात्म से संबंध क्या है। अगर आप अगले 2-4 मिनट मेरे को दे दें, मैं आपको इतने अच्छे ढंग से यहाँ पे एक चीज़ बताने वाला हूँ, लाइफ में कभी भी आपको एक कन्फ्यूजन नहीं होगी कि साइंस और अध्यात्म ये दोनों आपस में कैसे साथ साथ चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साइंस एग्जैक्टली है क्या, बहुत आसान भाषा में समझते हैं। साइंस जो है इस नेचर को ऑब्जर्व करती है कि ये नेचर कैसे काम करता है, इसके पीछे कौन कौन से लॉज हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटी है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ये सब साइंस ने डिस्कवर करे हैं। तो बेसिकली इन सब अलग अलग लॉज जो हैं, ये नेचर जो है एग्जैक्टली कैसे फंक्शन करती है, इसको ऑब्जर्व करते हैं, इसको डिस्कवर करते हैं। और डिस्कवर करने के बाद इसके ऊपर रिसर्च करते हैं और इसको किसी तरह के मैथमेटिकल फॉर्मूला के अंदर, किसी तरह की थ्योरी के अंदर जो है इसको डिफाइन करते हैं। एक बार जब हमारे पास ये थ्योरी कंफर्म्ड हो जाती हैं, हमारे पास ये थ्योरीज मैथमेटिकल फॉर्मूलाज होते हैं, तब इसका यूज़ किया जाता है अलग अलग एप्लीकेशंस बनाने में। हम अपनी लाइफ को कंफर्टेबल कैसे बना सकते हैं, हम क्या करें इनका यूज़ करके ताकि हमारी लाइफ जो है वो कंफर्टेबल हो सके। ये साइंस का बेसिक पर्पस होता है। अच्छा, जब साइंस जो है इस पूरे नेचर को ऑब्जर्व करती है तो उनके पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनका एक तरीका है ऑब्जर्व करने का। इसलिए आप देखिए जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो मैटर नहीं है, साइंस उसको ऑब्जर्व भी नहीं कर पाता और साइंस उसके बारे में कुछ बोलता भी नहीं है। इसलिए आप देखिए कि जैसे पर्पस है, मीनिंग है, वैल्यू है, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, पेन है, प्लेजर है, एनवियसनेस है, एंगर है, डिसीजन है, रिलेशनशिप है, ये सारी वो चीज़ें हैं जो मैटर नहीं है, किसी तरह का पदार्थ नहीं है। साइंस इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकता है। इसीलिए आप देखिए इस बारे में साइंस कभी कुछ नहीं बोलता। क्या आपने आज तक ऐसी कोई दवाई देखी है जिसको खाने से हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप ठीक हो जाए? क्या आपने ऐसी कोई दवाई देखी है जिसको खाने से हमारी एनवियसनेस है वो खत्म हो जाए? क्या साइंस ने हमको कोई ऐसा तरीका बताया है जिससे हमें पता चल सके कि सही वैल्यूज़ क्या है, ह्यूमन हाई वैल्यूज़ क्या है, सेक्रीफाइस करना, दूसरों की सेवा करना, सही क्या है, गलत क्या है, क्या ये साइंस हमको बता सकती है? इसी तरीके से जब हम भगवान के बारे में बात करते हैं, भगवान जो है वो टाइम, स्पेस और मैटर से परे है। वो साइंस के द्वारा ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, ना ही साइंस कोशिश करती है उसको करने की। अगर हम भगवत गीता देखें तो 7.4 में कृष्ण बताते हैं, भूमि रपो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा अहंकार इत्यम में भिन्न प्रकृति रश्रधा। कृष्ण बताते हैं कि 8 तत्व हैं जिससे दुनिया बनी है। अर्थ, एयर, वाटर, ईथर, फायर, ये तो 5 हमारे पंच महाभूत हो गए, 5 मेन एलिमेंट हो गए। इसके अलावा माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो, ये 3 और एलिमेंट है। अभी हम यहाँ पे डिटेल में नहीं जाएंगे। पॉइंट मैं बोलना चाह रहा हूँ कि कृष्ण बता रहे हैं कि दुनिया किस चीज़ की बनी है। उसके नेक्स्ट वर्स में 7.5 में कृष्ण बताते हैं कि इन पदार्थों से जिससे दुनिया बनी है, हम जो स्पिरिट है, आत्मा है, ये जो भगवान है, ये इससे परे हैं। गीता के 7.5 वर्ष में कृष्ण बोलते हैं, अपरयम इतस्त्वन्यान प्रकृति विधि में पराम। ये जो प्रकृति है इससे परे है। कौन? जो जीवात्मा है, जो भगवान है, ये जो स्पिरिचुअलिटी है, ये जो स्पिरिट जिसके बारे में हम बात करते हैं अध्यात्म में, ये इस मटेरियल जगत से परे है। इसी तरीके से 8.20 में एक और बहुत इंपॉर्टेंट वर्स आता है, परस्तस्मातु भावो अन्यो व्यक्तो व्यक्तात सनातनः यह स सर्वेषु भूतेषु नशस्तु न विनिश्यति। भगवान बता रहे हैं कि जो प्रकृति है ये बनती बिगड़ती रहती है। ये तो साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है कि जो प्रकृति है बनती बिगड़ती रहती है। कृष्ण बोल रहे हैं कि जो उनका धाम है, जो वो स्वयं है, ये इस पूरी प्रकृति से परे हैं, जिनका कभी विनाश नहीं होता है। तो पॉइंट मैं यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ कि जो भगवान है वो भगवत गीता में बता रहे हैं कि ये जो प्रकृति है जिसको साइंस ऑब्जर्व करती है वो इससे परे हैं, वो टाइम, स्पेस, मैटर, इन सब से परे हैं। तो पॉइंट ये कि साइंस, ऐसा नहीं है कि साइंस भगवान को विश्वास करेगी या नहीं करेगी, उसको भगवान के बारे में पता ही नहीं है और वो इंटरेस्टेड भी नहीं है। उसका काम ही नहीं है ये कि बताना कि भगवान है या नहीं है। साइंस का काम है इस नेचर को ऑब्जर्व करना। साइंस भगवान के बारे में कोई बात ही नहीं करती है।
लेकिन फिर हम तो देखते हैं कि जितने जो धर्म गुरु हैं, जितने अलग अलग एथीस्ट हैं, ये साइंस के हवाले से बात करते हैं कि साइंस ने प्रूफ कर दिया भगवान को, साइंस ने जो डिनाई कर दिया भगवान को। साइंस ने भगवान के बारे में कभी कुछ नहीं बोला, लेकिन साइंस की जो रेपुटेशन है पिछले 20-30 साल में इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। हम अपने चारों तरफ देखते हैं कि साइंटिफिक किस तरीके से एडवांसमेंट हो रही है, तो लोगों का जो फेथ है साइंस के ऊपर वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और इस फेथ का हर कोई यूज़ करना चाहता है, चाहे वो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक धर्म गुरु हो, चाहे वो एथिस्टिक हो, नास्तिक हो। हर एक जना अपनी बात को प्रूव करना चाहता है साइंस का नाम लेके कि देखो साइंस ने ऐसा प्रूव कर दिया। लेकिन साइंस को भगवान से कोई लेना देना नहीं है। साइंस जो है वो एक न्यूट्रल रिसर्च है। आप उसकी रिसर्च का, उसके एविडेंस का यूज कर सकते हो अपनी बात को रखने के लिए। साइंस ने नेचर को ऑब्जर्व करके अपने कुछ एविडेंस दिए, वो अपना काम कर रही है, उसको भगवान से मतलब नहीं, वो अपना काम कर रही है। लेकिन ये एविडेंस जो है वो इंडिकेट करते हैं कि भगवान हो सकते हैं। इसी तरीके से जो एथीस्ट हैं वो कुछ एविडेंस निकाल के लाते हैं कि जो इंडिकेट करते हैं कि भगवान नहीं हो सकते हैं। तो साइंस का इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो एथीस्ट हो चाहे वो थीस्ट हो, अपनी बात को प्रूव करने के लिए। साइंस अपने आप में जो है वो न्यूट्रल है। साइंस अपने आप में ना थीस्टिक है, ना एथीस्टिक है, ना थीस्टिक है। तो जो भी चीज़ इस प्रकृति से परे है, सुपर नेचुरल है, साइंस उसके बारे में बात नहीं करती है। मैं आपको स्क्रीन पे एक स्टेटमेंट दिखा रहा हूँ। ये स्टेटमेंट है नोबेल लॉरेट साइंटिस्ट फिजिसिस्ट इरविन श्रोडिंगर का। इन्होंने कहा है कि साइंस जो है वो रियल वर्ल्ड की जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसमें बहुत डेफिशिएंस है, बहुत उस बारे में बात नहीं करती है। साइंस मुझे बहुत अच्छी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दे देती है, लेकिन जब मैं बात करता हूँ कौन सी चीज़ स्वीट है, कौन सी बिटर है, फिजिकल पेन कैसा होता है, फिजिकल डिलाइट कैसा होता है, क्या आपने आज तक कभी ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट देखा है जो इंस्ट्रूमेंट लगा के बता सके कि एक मनुष्य को कितना दर्द हो रहा है? डॉक्टर अल्टीमेटली उसी से अपने पेशेंट से पूछना है कि भाई तुम्हें कितना दर्द हो रहा है? कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है ऐसा। तो फिजिकल पेन, फिजिकल प्लेजर, हाँ, कौन सी चीज़ अगली है, कौन सी ब्यूटीफुल है, क्या सही है, क्या गलत है, भगवान है, इटर्निटी, साइंस इन सब के बारे में कोई बात नहीं करता है। ये खुद ही बोल रहे हैं नोबेल लॉरेट साइंटिस्ट फिजिसिस्ट इरवाइन, ठीक है, कोई बात नहीं करता है। और कई बार ज़बरदस्ती साइंस का यूज़ करके अगर कोई बात बोलना भी चाहे कि साइंस ऐसा बोल रहा है, तो बोल रहे हैं कि सारे जवाब इतने ज़्यादा सिली होते हैं कि इनको कोई सीरियसली लेता नहीं है। मतलब पढ़े लिखे लोग जो मतलब साइंटिस्ट हैं, वो इन बातों को सीरियसली नहीं लेते। उनको पता है कि साइंस इन सब चीज़ों के बारे में कुछ बोल ही नहीं सकती है। ऑलराइट, तो पिछले सेक्शन में अगर आप इस बात को समझे हैं कि साइंस कैसे काम करती है, साइंस का पर्पस क्या है, तो आप ये भी समझ सकते हैं कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी जो है वो कभी भी आपस में कॉन्ट्राडिक्ट हो ही नहीं सकते। इन दोनों के बीच में कभी भी संघर्ष हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो दोनों हैं ये अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये दोनों जो है वो अलग अलग प्रश्न पूछते हैं। साइंस जो है वो इस बारे में बात कर रही है कि मेरे आसपास की जो चीज़ें हैं मैं उनको कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ अपने जीवन को कंफर्टेबल बनाने के लिए। और स्पिरिचुअलिटी बात करती है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। इसको बहुत एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मेरे पास एक गाड़ी है, ठीक है। अब मैं ये सोचूं कि इस गाड़ी को मैं बेहतर कैसे बना सकता हूँ, इसमें जो है मेरा म्यूजिक सिस्टम अच्छा कैसे हो सकता है, मेरा एसी जो है वो पावरफुल एसी कैसे हो सकता है, गाड़ी का इंजन मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, गाड़ी की सीट को मैं कैसे कंफर्टेबल बना सकता हूँ, गाड़ी के आगे जो स्क्रीन है उसमें नए नए फीचर्स कैसे मैं ऐड कर सकता हूँ। और आजकल तो हम देख रहे हैं कि एआई के द्वारा कितने नए नए फीचर जो हैं गाड़ी में ऐड हो रहे हैं, जिससे कि मैं अपने गाड़ी का जो सफ़र है उसको कंफर्टेबल बना सकूँ। ये साइंस का काम है। लेकिन गाड़ी को लेकर कहाँ जाना है, उसका डेस्टिनेशन क्या है, उस डेस्टिनेशन पर पहुंचने का मेरा पर्पस क्या है, मैं उस डेस्टिनेशन पर क्यों जाना चाहता हूं, इन सवालों का जवाब साइंस नहीं देगी। इन सवालों का जवाब जो है हमें अध्यात्म से मिलेगा। आप देखेंगे कि आजकल के जो ज़्यादातर लोग हैं ना, वो अपनी गाड़ी को एंजॉय तो खूब कर रहे हैं, ठीक है, खूब पैसा डाल के एकदम एक्सपेंसिव कार ले ली है, उसमें भी एडवांस फीचर उन्होंने इंस्टॉल करवा लिए हैं, अपना सफ़र जो है खूब एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन जाना कहाँ है, इस बारे में सोच रहे हैं कि लाइफ का पर्पस क्या है, लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, जी ही क्यों रहे हैं, एक दिन मर जाएंगे, क्यों जी रहे हैं। इसलिए सोक्रेटिस ने एक बहुत अच्छी बात की, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसने बोला अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। आपने अपनी लाइफ को एग्जामिन ही नहीं किया, आपने जानने की कोशिश ही नहीं की कि आपका जीवन जा किस दिशा में रहा है, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की। ऐसे जीवन जीने का फायदा क्या है। तो बात फिर से वहीं आती है, साइंस जो है वो हमको ये तो बता सकती है कि हम एडवांस मशीन गन कैसे बना सकते हैं, हम हाइड्रोजन बम कैसे बना सकते हैं, लेकिन उनको कब चलाना है, कब नहीं चलाना है, इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब अध्यात्म देगा।
क्वांटम थ्योरी के जो फाउंडर हैं, नोबेल प्राइज विनर मैक्स प्लैंक, उनका कहना है देयर कैन नेवर बी एनी रियल अपोजिशन बिटवीन रिलीजन एंड साइंस। साइंस और अध्यात्म के बीच में, साइंस और रिलीजन के बीच में कभी भी संघर्ष, कभी भी कॉन्ट्रडिक्शन हो ही नहीं सकता। ये दोनों आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ये दोनों मिलके हमारा जीवन जो है वो पूर्ण बनाते हैं। साइंस से हमें पता चलता है कि हमारी लाइफ कंफर्टेबल कैसे बनेगी, और स्पिरिचुअलिटी से हमें पता चलता है कि इस लाइफ का डेस्टिनेशन क्या होगा, इस लाइफ का पर्पस क्या होगा। साइंस जो है वो हमारे आउटर वर्ल्ड को सही बनाती है, और स्पिरिचुअलिटी जो है वो हमारे इनर वर्ल्ड को सही बनाती है। हमें साइंस और स्पिरिचुअलिटी इन दोनों की जरूरत है। इसलिए दुनिया के सबसे महानतम साइंटिस्टों में से एक अल्बर्ट आइंस्टाइन, उनका कहना है साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम, रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। हमको इन दोनों की जरूरत है। एक बहुत इंपॉर्टेंट ईशोपनिषद है, उसके 11वें वर्ष में एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट आती है। उसमें लिखा है कि ओनली वन हु कैन लर्न द प्रोसेस ऑफ मटेरियल साइंस एंड दैट ऑफ स्पिरिचुअल साइंस साइड बाय साइड, मतलब दोनों स्पिरिचुअल साइंस और मटेरियल साइंस दोनों साइड बाय साइड, can transcend the influence of repeated birth and death and enjoy the full blessings of immortality। तो बता रहे हैं कि जो साइंस, मतलब ये हमारे ईशोपनिषद में लिखा है कि जो साइंस को और स्पिरिचुअलिटी को दोनों को अपने जीवन में उतारता है, उसी का जीवन जो है वो सक्सेसफुल होता है। चेतनाचरण जो मेरे शिक्षा गुरु हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा एक आर्टिकल लिखा था। उस आर्टिकल का टाइटल था साइंस मेक थिंग्स बेटर, स्पिरिचुअलिटी मेक पीपल बेटर। चीज़ों को अच्छा बनाने के लिए हम साइंस का इस्तेमाल करते हैं, लोगों को अच्छा बनाने के लिए हम स्पिरिचुअलिटी का इस्तेमाल करते हैं। बहुत प्रोफाउंड स्टेटमेंट है अगर हम ध्यान से सोचें तो। साइंस में ऐड ईयर्स इन योर लाइफ, अच्छी मेडिकल फैसिलिटी हो सकती हैं, कंफर्टेबल लाइफ हो सकती है। साइंस कैन ऐड ईयर्स इन योर लाइफ, आपका जो जीवन है वो लंबा कर सकती है साइंस। बट स्पिरिचुअलिटी विल ऐड लाइफ इनटू योर ईयर्स। आप जितने समय के लिए जी रहे हैं उसमें लाइफ जो है वो स्पिरिचुअलिटी ऐड कर सकती है। मतलब उतने समय जीवन जो है आप एक लक्ष्य, एक उद्देश्य, एक पर्पस, एक मीनिंग, एक वैल्यू के साथ जी सकें, ये जो है वो स्पिरिचुअलिटी ऐड करती है। पास्कल की एक बहुत फेमस लाइन है, उन्होंने कहा लिटिल ऑफ साइंस टेक्स मैन अवे फ्रॉम गॉड बट इमर्शन इन साइंस ब्रिंग हिम बैक टू द गॉड। तो यही बात मैंने बिल्कुल शुरू में बोली थी कि जिन लोगों ने बहुत थोड़ी सी साइंस पढ़ी होती है, जिन लोगों ने अध्यात्म बहुत थोड़ा सा पढ़ा होता है या नहीं पढ़ा होता, वही लोग जो है साइंस और स्पिरिचुअलिटी इन दोनों को अलग कर कर देखते हैं। लेकिन जिन्होंने दोनों चीज़ें पढ़ी होती हैं वो साफ साफ देख सकते हैं कि साइंस जो है वो हमको भगवान के पास ही वापस लेकर जा रही है। जो मैंने इस वीडियो में बात की कि साइंस क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है और कैसे हमें इन दोनों की आवश्यकता है अपने जीवन को बेहतर ढंग से जीने के लिए और अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। आपका इनमें से किसी भी बात के ऊपर कुछ विचार है या आपको कुछ समझ में इस बारे में आया है, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी टू रीड दोज कमेंट्स। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।